आयोडम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 503, 504, 505 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। गांठों का फूलना। यह दवा कर्णमूल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, अंडकोश ग्रंथि इत्यादि सब तरह की ग्रंथियों की सूजन में तथा मध्यांत्रत्वक ग्रंथि, मेसेंट्रिक ग्लैंड और डिंबकोप के अर्बुद की सूजन में फायदा करती है। आयोडम में गांठों की सूजन बहुत कड़ी होती है और गांठें बहुत बड़ी हो जाती हैं, किंतु उनमें दर्द बिल्कुल नहीं रहता। किसी भी ग्रंथि की सूजन में यदि दर्द बिल्कुल न रहे तो उस ग्रंथि को आयोडम पूरी तरह आरोग्य कर सकती है। सावधानी। डॉक्टर एलेन का कहना है कि गलगंड या घेघा टू दी गॉटर की बीमारी में गांठ के ऊपर कभी भी टिंचर आयोडीन का बाह्य प्रयोग न करना चाहिए, क्योंकि बाहरी प्रयोग से जैसे एक और ग्रंथि घटती जाती है वैसे ही दूसरी ओर फेफड़ा खराब हो जाने की संभावना है और थाइसिस भी हो सकता है। प्लीहा और यकृत। प्लीहा का प्रदाह और इसके साथ ही मुंह से लार निकलना, नया और पुराना यकृत का प्रदाह, यकृत में कड़ापन, दर्द और सूजन, लिवर सिरोसिस और कामला इत्यादि रोगों में आयोडम फायदा करती है। अतिसार। दस्त का रंग सफेद, देखने में बहुत कुछ मठे जैसा, अतिसार के साथ ही बहुत भूख, बहुत दिनों तक पेट की बीमारी भोगते भोगते रीगी के कमजोर हो जाने पर या नाना प्रकार की बीमारियां भोगने से अथवा सुखंडी आदि बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो जाने पर और साथ ही पतले दस्त आने पर आयोडम बहुत फायदा करती है। इसके साथ ही प्लीहा बढ़ जाने और यकृत में भी रोग हो जाने पर आयोडम और भी ज्यादा फायदा करती है। यक्ष्मा रोग, टाइसिस, यक्ष्मा अथवा किसी अन्य प्रकार की खांसी में अगर ऐसा दिखे कि खांसी बहुत सूखी है, गला और छाती घड़घड़ाती है, रोगी से गर्मी में कतई नहीं रहा जाता, खूनशुदा बलगम निकलता है, सोरी चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है तो आयोडम से विशेष फायदा होगा। जो रोगी पहले खूब ताकतवर रहे हों और देह से खून निकल जाने की वजह से बाद में कमजोर हो गए हों, बहुत भूख लगने और खाने को न मिलने या देर से खाना मिलने से जिन्हें बहुत ज्यादा कष्ट होता हो, उनकी बीमारी में आयोडम बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाती है। हृदपिंड की बीमारी, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट यानी हृदपेशी का बढ़ना, साथ ही कलेजे में बहुत ज्यादा धड़कन भी रहना और जरासी मेहनत करते ही कलेजे की धड़कन बढ़ जाना, बीच बीच में ऐसा मालूम होना कि कोई कलेजा दबाए हुए है और बोल नहीं सकना इत्यादि लक्षणों में आयोडम फायदा करती है। सर्दी का स्राव, नाक से पतला पानी जैसा गरम श्लेष्मा, आर्सेनिक, झड़ना जिससे नाक के भीतर दर्द और घाव सा हो जाना। इस तरह के सर्दी के स्राव के साथ ज्वर, आंखों से पानी गिरना, छींक, रात में नाक बंद हो जाना, खुली हवा में रहने से बहुत ज्यादा श्लेष्मा निकलना, नाक की जड़ और माथे में दर्द इत्यादि लक्षणों में आयोडम फायदा करती है। तालुमूल प्रदाह, टॉन्सिलाइटिस, इस बीमारी के नए प्रदाह में आयोडम फायदा करती है, किंतु पुरानी अवस्था में क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में आयोडम मिश्रित अन्यान्य दवाएं जैसे बैराइटा आयोड, मर्क्यूरियस आयोड इत्यादि ज्यादा फायदा करती हैं। कान की बीमारी, यूस्टेशियन ट्यूब, कंठकर्णनली में पुरानी पीप, मध्य कर्ण में गांठें, कान में गर्जने जैसी आवाज होना इत्यादि किसी भी कारण से बहरा हो जाने पर आयोडम फायदा करती है। मुंह से लार बहना, पारा सेवन करने के कारण मुंह से लगातार बहुत ज्यादा लार बहता हो, गर्भावस्था में लार बहता हो, यकृत, प्लीहा और क्लोम ग्रंथि की बीमारी की वजह से लार बहता हो तो आयोडम से विशेष फायदा होता है। हाइड्रोकेफालस ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस या हाइड्रोकेफालस रोग की यह महौषधि है। एपिस अध्याय देखिए। कामला लीवर सिरोसिस या पारा के अपव्यवहार की वजह से यह बीमारी होने पर आयोडम से फायदा होगा। वात, हृदपिंड का वात, कंठमाला धातु वाले रोगी की गांठों पर रोग का आक्रमण, सूजाक्षुदा वात और साइनोवाइटिस, संधि प्रदाह वगैरह बीमारियों में आयोडम लाभदायक है। वृद्धि, परिश्रम से, उत्ताप से,
गर्म जल मिश्रित वायु से छूने और मलने से। उपशम या हास, भोजन के समय, भोजन के बाद, ठंडी हवा से। संबंध, पर्दा, शुदा क्रूप या काली खांसी में ब्रोमियम, क्लोरीन, एसेटी कैलीकार्ब, स्पंज, हिपर, मर्क और एकोन इसके समतुल्य हैं। गलगंड रोग में पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आयोडमन सेवन से बहुत फायदा होता है। डॉक्टर लिपि। सौरी घर में गर्भवती को इसकी निम्न शक्ति का प्रयोग करना मना है। क्रियानाशक, एंटिमटाट, एपिस, आर्स, एकोन, बेल, चाइना, कॉफी, फेरम, हिपर, ओपी, स्पंजी, फॉस, सल्फ, थूजा, ग्रेफा, कैम्फर। क्रिया का स्थिति काल 30 से 40 दिन। क्रम 3x से 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।